Dear universities, I'm ready to give exams, but if you agree on the following terms. The university should provide a sum of 4500 to every students for corona testing at private hospital during the last exams. अगर कोई भी यूनिवर्सिटी जिसके अंडर हम एग्ज़ाम्स देने जाएंगे वो हमको 4500 रुपीज़ देती है कोरोना टेस्टिंग के लिए ड्यूरिंग द लास्ट एग्ज़ाम्स. Second, if a student is found positive, university should give full financial assistance to the victim. तो अगर किसी को भी पॉजिटिव होता है कोरोना तो जो यूनिवर्सिटी है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि उसको फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करेगी उसकी फैमिली को. लेट्स ब्रेक डाउन द कॉस्ट. इन एन एवरेज प्राइवेट हॉस्पिटल जनरल वार्ड रिक्वायर्स 5000 पर डे. मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ बट 5000 पर डे से भी ज़्यादा हो सकता है. The cost of ICU with ventilator oxygen sums up to 20,000 to 22,000 per day. If admitted for 14 days, it will be lump sum of 3,80,000 rupees. तो excluding the medicine and investigations, उसके charges अलग से. Think of a student returning home after giving exams, getting in touch with the others. We as a student can't risk the life of our parents and family by bringing such danger home. Moreover, we are youth, but our parents are not immune as us. तो अगर हम एग्ज़ाम दे के वापस घर पे आ रहे हैं तो हम किसी के साथ भी टच होंगे, अपने फैमिली वालों के साथ टच होंगे. तो जो हमारे मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड मदर्स हैं, ग्रैंड फादर्स हैं, वो हमारे जितने इम्यून नहीं हैं जितने हम हैं, तो उनको कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और हम उनकी लाइफ डेंजर में डाल देंगे. So if a nuclear family catches the virus and say minimum 4 members of the family are admitted to the hospital, the bill would be 12,32,000 rupees approx. इससे ज़्यादा भी हो सकता है. कहाँ से आएंगे इतने पैसे? तो यूनिवर्सिटी should not forget students completing their education with student loan. Their family can't afford that. अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो एजुकेशन लोन लेके स्टडी कर रहे होंगे बट जो उनकी फैमिली है कहाँ से इतना मेडिसिन का खर्चा उठा लेगी, कहाँ से हॉस्पिटल का खर्चा उठा लेगी. तो एडमिस्ट सच हैवॉक, हाउ सेफ इट इज़. सो फॉर स्टूडेंट लिविंग इन अ डिफरेंट स्टेट टू ट्रैवल, दे कैन नाइदर अफोर्ड 5-star ट्रांसपोर्ट नॉर रिस्क देयर लाइफ यूजिंग क्राउडेड कम्यूट लाइक पब्लिक बसेज और लोकल ट्रांसपोर्ट. सो यूनिवर्सिटी थिंक अबाउट देयर एयर फेयर. हालांकि जो यूनिवर्सिटी ने अब तो ये बोल दिया कि जो आप जहाँ पे हो वहीं पे ये अरेंज कर देंगे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स इन्होंने लेने हैं, बट फिर भी इनको सोचना चाहिए इस बारे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू द ऑफिशियल थिंकिंग इट्स फन फॉर अस टू बी एट होम. सर मैम, इट्स बिजारे, डोंट नो अबाउट द साइंटिफिक प्रूफ बट आवर ग्रैस्पिंग पावर हैज़ बीन रिड्यूस्ड. वॉकिंग अप इन द सेम रूम एवरी डे इज़ लाइक द फर्स्ट डेथ टू अस and you are talking about the concentrating on studies. How we can concentrate on study? This is the major question. You thinking it's fun for us to be at home, but it's not. इनको एग्ज़ाम्स की पड़ी है और इधर कुछ भी हो सकता है, किसी की भी फैमिली इफेक्ट हो सकता है. क्या यूनिवर्सिटी उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? अगर यूनिवर्सिटी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है तो स्टूडेंट को सोच सकते हैं, बट इट्स नॉट अ राइट टाइम टू टेक एग्ज़ाम्स. मैं नीचे अपने ट्विटर हैंडल का लिंक दूंगा, आप ट्विटर पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो. और ट्विटर पे मैं एक ट्वीट करूँगा जिस पे जो होगा रिगार्डिंग दी कैंसलेशन ऑफ द एग्ज़ाम्स. आप जाके उसको शेयर करो, हैशटैग यूज़ करो कैंसल द एग्ज़ाम्स, और उसको ट्वीट को रीट्वीट करो, उसके जो कमेंट्स हैं उनको रिप्लाई करो, जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करो.